हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मामून अब्बासी। ये वाक़या पाकिस्तान के आज़ाद होने के कुछ साल बाद का है। ये वाक़या ज़िला बखर के एक गांव में पेश आया। वैसे तो हम में से कोई भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं कर सकता। बिलाशुबा जिन्नात का वजूद पोशीदा है। अल्लाह पाक ने जिन्नात को इंसान की पैदाइश से कबल पर्दा दे दिया था, लेकिन हम में से फिर भी किसी न किसी का जिन्नात से बिला वास्ता या बला वास्ता जिन्नात से पाला पड़ता रहता है, और मानने वाले इन बातों पर यकीन भी रखते हैं। हाजी साहब जो इस गांव में नए थे, पाकिस्तान बनने से कुछ अरसा बाद तक एक गांव में रहा करते थे, लेकिन अब बखर के एक गांव में आकर आबाद हो गए। गांव के एक दो लोग ही दुनियाई तालीम से वाकिफ थे, वरना अक्सर लोग कुरान पढ़े हुए थे। हाजी साहब के पास दीन का गैर मामूली इल्म था, और यही वजह थी कि गांव की अक्सरियत लोग दीनी मामलात में इनके इल्म से मुस्तफीद होते। जब भी मुमकिन होता तो गांव वाले हाजी साहब से अंबियाए कराम के वाक़ियात और किस्से सुनते थे। इसलिए गांव वाले अपने बच्चों को कुरानी तालीम के साथ साथ दीनी इस्लाह के लिए भी उन्हें मस्जिद में भेजा करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त था, जिसके आस पास सब्जा और हरियाली थी, जहाँ गाँव के मर्द हजरात अपने माल मवेशी छोड़कर इस पुराने दरख्त के पास बैठ जाया करते थे। इमाम साहब भी बकरियां चराने वहां जाते और दीन की बातें करते। उन्हें अपने इल्म और आगाही का जरा बराबर भी गरूर नहीं था, इसलिए सब लोग उन्हें जनाजा पढ़ने के लिए बिला तकल्लुफ बुलवा लेते, और वो चले भी जाते, चाहे उन्हें किसी दूर के गांव भी जाना पड़े। सर्दियों की एक सर्द रात में ठंडी हवा में इशा की नमाज के बाद किसी ने हाजी साहब के दरवाजे में दस्तक दी। दरवाजा हाजी साहब ने खोला तो सामने तीन सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी खड़े थे। दरवाजा खुलते ही एक ने निहायत अदब से सलाम किया और पूछा कि क्या यही हाजी कुदरतुल्लाह साहब का घर है। इमाम साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हूँ। इमाम साहब, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, मैं आपसे इनकी नमाज जनाजा पढ़वाने की दरख्वास्त करने आया हूँ। वो आपकी दीनी अलूम पर मजबूत गिरफ्त और मखलूक की दस्तरस की वजह से आपको इंतहाई पसंद करते थे, और इनकी ये ख्वाहिश थी कि आप इनका नमाज जनाजा पढ़ाएं, इसलिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। मैयत तैयार है, सब सफ़े बांधे आपके इंतजार में हैं, बराए मेहरबानी हमारे साथ चलिए। हाजी साहब ने पूछा कि क्या मैं इनको जानता हूँ या वो मुझसे मिल चुके हैं। इस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे भाई आपको आपके पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, तभी वो आपसे इतनी अकीदत रखते हैं। हाजी साहब को ये बात सुनकर और उनकी हरकत देखकर कुछ अजीब महसूस हुआ। वो शख्स बिना पलके झपकाए हाजी साहब को देखकर इनसे गुफ्तगू कर रहा था, और बाकी दो खामोश खड़े होकर उन्हें देख ही रहे थे। हाजी साहब के लिए रात का जनाजा कोई नई बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इन आदमियों से कहा, आप रुकें, मैं अपना लिबास तब्दील करके आता हूँ। हाजी साहब के लौटने पर वो हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे, और चलते चलते गांव की हदूद से बाहर निकल आए। इनकी हैरत अंगेज रफ्तार के साथ हाजी साहब को इनके साथ चलने में काफी दुश्वारी हो रही थी। गाँव से काफी दूर एक सुनसान घाटी की तरफ जाते हुए हाजी साहब को घबराहट होने लगी, और उन्होंने इन तीनों को मुखातिब करते हुए कहा कि शायद आप इस गांव के रास्ते से वाकिफ नहीं, मुझे बताएं कि कहाँ जाना है, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि इस रास्ते पर तो सिर्फ एक सुनसान घाटी है। पहले वाला अचानक बोला कि ऐ आदमजाद, डरो नहीं, हम बिल्कुल सही से मत जा रहे हैं। इसकी बात सुनकर हाजी साहब डर गए। हाजी साहब जहन में सोचने लगे कि आदमजाद कहने का क्या मतलब है, वो मेरे पुराने घर से मुझे कैसे जानता था। अभी हाजी साहब ये सोच ही रहे थे कि पहला शख्स पलटा और कहने लगा, देखें, मेरे भाई की ख्वाहिश थी कि हम आपको यहाँ लेकर आएं। हम मुसलमान जिन्नात हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हाजी साहब ने हवासों को काबू में किया और घाटी की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर देखा तो लातादाद लोग सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद लिबास पहने खड़े थे। उनके कद बहुत लंबे थे। हाजी साहब ने जनाजे की इमामत करवाई। इमामत के बाद जो जिन हाजी साहब को लाया था उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी कर दी, हमने बहुत दूर जाना है। इसने जेब से चंद कोयले निकाल कर हाजी साहब से कहा, ये रहा आपका हदिया। हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया और कहने लगा, अब आप जा सकते हैं। हाजी साहब चले ही थे कि उन्हें अपने पीछे से खुदा हाफिज की आवाज़ आई। हाजी साहब ने पलट कर देखा तो सब जा चुके थे।
حاجی صاحب پسینہ پسینہ ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا۔ انہوں نے وہ نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائیں گے۔